हम अपना नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का। लास्ट हमने ख़त्म किया था वाई विलियम वुंट इज़ नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक क्यों कहा जाता है विलियम वुंट को। देखिए, अभी आज हम करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहला स्कूल है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल के फाउंडर कौन है? विलियम वुंट। विलियम वुंट ने पहली कोई भी साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की थी इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी विच वाज लिप्जिंग लैब इन जर्मनी। ये जो लिप्जिंग लैब है, इन्होंने यहाँ पर पहली बार कोई भी एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए इन्होंने साइकोलॉजी को साइंस की कगार पर ला करके खड़ा कर दिया और साइकोलॉजी को एक साइंस के रूप में पहचान दिलाई। इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। इसके अलावा विलियम वुंट को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड की संरचना की थी या उनके जनक थे ये। He first experimented on human mind process। यहाँ पर उन्होंने इस लिप्जिंग लैब में सबसे पहली बार उन्होंने ह्यूमन माइंड प्रोसेस के ऊपर वर्क किया था विद द हेल्प ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड टू एनालाइज द इनर प्रोसेस ऑफ ह्यूमन माइंड, कि ह्यूमन का माइंड इंटरनली कैसे प्रोसेस करता है। और इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो कि सबसे पुराना मेथड है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में, उसका यूज करते हुए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ताकि ह्यूमन माइंड कैसे प्रोसेस करता है उसको जाना जा सके। और पहली कोई भी साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो अमेरिका में एस्टैब्लिश की थी वो विलियम वुंट के स्टूडेंट थे। उनका नाम है जी स्टैनले हॉल। जी स्टैनले हॉल बहुत चर्चित है क्योंकि एडोलेसेंस के फील्ड में सबसे ज़्यादा जो काम किया वो जी स्टैनले हॉल ने किया है। जी स्टैनले हॉल ने ही कहा था कि एडोलेसेंस पीरियड इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। जी स्टैनले हॉल ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ विलियम वुंट। इन्होंने 1883 में जॉन हॉकिंग यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा में ये साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की थी, जो कि अमेरिका में एस्टैब्लिश की थी। देन देखिए, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहली जो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की थी वो कोलकाता में की थी। किसके द्वारा? एन सेन गुप्ता के द्वारा 1916 में। और इस स्ट्रक्चरलिज्म के स्कूल के, अब स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म? स्ट्रक्चरलिज्म मतलब किसी भी चीज़ की संरचना कैसे होती है, माइंड मतलब ह्यूमन माइंड की संरचना कैसे होती है, उसके बीच में जो थॉट्स आती हैं, ह्यूमन माइंड में जो थॉट्स आती हैं वो किस तरीके से आती हैं, कैसा उसका फॉर्मेशन होता है, वो सब जानने का काम हम इस स्कूल में करते हैं। इस स्कूल के अदर एमिनेंट हैं एडवर्ड टिचनर, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए, फंक्शनलिज्म, जिसे हम प्रकार्यवाद या प्रक्रियावाद भी कहते हैं। फंक्शनलिज्म के स्कूल के फाउंडर कौन है? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने 19th सेंचुरी में इस स्कूल को प्रपाउंड किया था। 1890 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक की कोटेशन बहुत बार हमें एग्जाम में आती है। गिव मी डजन्स ऑफ स्टूडेंट, आई कैन मेक देम डॉक्टर, इंजीनियर, इवन अ थीफ। ये बहुत बार आपको पूछा जाता है। ये कोटेशन किसने दिया है, ये वर्ड्स किसके हैं? ये हैं विलियम जेम्स के। फंक्शनलिज्म का स्कूल डेवलप हुआ है इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, जहाँ स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है सेंसेशन की, इमेजेस की एंड फीलिंग्स की थ्रू द इंट्रोस्पेक्शन और मेंटल पिक्चर। वहीं फंक्शनलिज्म का स्कूल वर्क करता है, एम्फेसाइज करता है प्रैक्टिकल पर्पसेस एंड अडेप्टेशन ऑफ मेंटल प्रोसेस। मतलब वो जो मेंटल प्रोसेस आपने स्ट्रक्चरलिज्म के स्कूल के थ्रू बनाए या संरचनावाद के थ्रू बनाए गए, उनको हम अपने एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, उसको आप प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से यूज करेंगे, वो कैसे फंक्शन करेंगे, उसके ऊपर कार्य करता है फंक्शनलिज्म का स्कूल। इस स्कूल से जुड़े हुए अदर एमिनेंट हैं जॉन डीवे। जॉन डीवे को फिलॉसफी के फील्ड में फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कहा जाता है।
ठीक है, ये ध्यान में रखना क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि फिलॉसफी के फील्ड में फादर ऑफ फंक्शनलिज्म किसे कहा जाता है, तो जॉन डीवे को कहा जाता है। इसके अलावा इस स्कूल से जुड़े हुए पर्सन हैं जेम्स रोलैंड एंजल्स एंड हार्वे कार। अब आपने एक वर्ड सुना होगा APA, ये आपको सीटेट के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APA? APA इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी मैरी व्हिटन कॉलकिन्स। मैरी व्हिटन कॉलकिन्स विलियम जेम्स की स्टूडेंट थी जिन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया था और उन्हें बहुत जल्दी इस पद से हटा दिया गया था। ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की बनी थी, परंतु इनको इनकी पोस्ट से हटा दिया गया। इनका एकमात्र कसूर ये था क्योंकि एक स्त्री थी, एक फीमेल होने की वजह से इनको इनकी पोस्ट से हटा दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। फंक्शनिज्म किस स्कूल तक करते हैं आज?